जो अजर है, जो अमर है, जो अजन्मा है, जो अगोचर है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापक से भी परे है, उन्हें वही तो सर्वेश्वर है, वही तो सर्वाधार है। नहीं तो तीन लोग में जरा शिव को छोड़कर अन्य किसी भी देवता को देखिए, सबका जन्म हुआ है, सबको जन्म लेना पड़ा है। शिव का कहीं जन्म हुआ है? आप बता दीजिए, हम मान जाएंगे। एक बात तो आप याद रखिएगा, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म होता है उसका तो मौत होना ही होना है। हम जिसको कह रहे हैं कि आप, मैंने उनको गुरु बनाया है, आप भी उनको गुरु बनाइए, वो महादेव है। महादेव के लिए कहा गया है कि सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव से बढ़कर बाकी और सुंदर है। शिव को छोड़कर जितने भी हैं सब और सुंदर है। एक कमल सुंदर है, एक कमल सुंदर है, ना कि जिसमें वो खिला हुआ है वो कीचड़ सुंदर है। वास्तविक है कमल सुंदर है। बंधु, इस चराचर जगत की संपूर्ण योग और वियोग के दाता जो है वो परम पिता परमेश्वर शिव है। एक शिव की ही बस की बात है कि आपकी इस धधकती आग को शांत कर दे। आपके पास में जो बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है उसको वो मिटा दे। अगर आज की तारीख में देखिए कि आपके पास में बीमारी है, आपके पास में बीमारी है और डॉक्टर के पास, वैद्य के पास किसको चलना होगा? आपको चलना होगा। हमारा बेटा है, इनको हम भेज दें कि मेरे पास में फलाना बीमारी है, बेटा जाओ तुम इलाज करवा लो, काम नहीं होगा। क्योंकि हमें जाना होगा उस वैद्य के पास में, उस डॉक्टर के पास में। बंधुओं, हमारे पास बीमारी है कि सत्य और शिव, और उसके बाद क्या सुंदर। कहां देखिए जरा, ऊपर में लिखा हुआ, मेरे पीछे में, आपके सामने में क्या लिखा? आओ चले शिव की ओर। क्यों? क्या इशारा है? उसके पीछे तथ्य है। वो कह रहा है, इशारा दे रहा है कि पलट के देख गोरी, तेरा ध्यान किधर है। आओ चले शिव की ओर। अगर शिव की ओर नहीं चले, अगर हम शिव की ओर नहीं जाएं तो किधर जाएंगे? सब की ओर। फर्क इतनी नहीं, और कहीं कुछ बात नहीं। जाना हमें शिव की ओर है। शिव की ओर नहीं गए तो सब की ओर चले जाएंगे। सत्य यही है कि आए हैं तो जाना ही जाना है। ये परम सत्य है, कटु सत्य है। हमारे महादेव कहे सत्यम वही सत्य। और अगर आपने थोड़ा सा मिस किया, मिस्टेक किया, थोड़ा सा गलती किया, थोड़ा सा भटकने में लग गए, उस शिव की ओर नहीं गए, सब की ओर जाना ही जाना है। अगर चल गए तो सत्य वही है कि जाना है, सत्य से बच जाओ, मुझे पकड़ लो, मेरे शरण में आ जा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। शिव का इशारा है शिव। और उसके बाद कहा जाता है कि असत्य से जब सत्य की ओर जीवों का पदार्पण हो जाता है तो इससे बढ़कर सुंदर जगत के लिए कुछ नहीं है, जीवों के लिए कुछ नहीं है। कितना कहूं, मुझ में तो वो ज्ञान नहीं है कि मैं शिव के बारे में इतनी बखान कर सकूं। देखिए, भजन का एक बोल बड़ा सुंदर निकलता है। एक वाक्यों का अर्थ लगाइएगा तो बहुत निकलता है, बहुत। जब इस दरबार में इसके वाक्यों में अपना डुबकी लगाइएगा ना तो बहुत सुंदर मन लगता है। चूंकि शिव की
आराधना, शिव की पूजा, शिव की शिष्यता इस संसार में सबको नसीब नहीं है। सबसे बढ़कर अटूट प्रेम है, अटूट श्रद्धा। अब बताइए शिव पर कितना व्यक्ति का अटूट श्रद्धा। हम आप क्या पहने हुए हैं? स्वेटर है, ठंडी का मौसम अनुकूल जैकेट है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लता ब्रांडेड पहने हुए हैं। जो ब्रांडेड नहीं होता तो खरीदारी नहीं करते, ब्रांडेड पहने हुए हैं। देखिए हमसे अच्छा जानवर भी है, जानवर बगैर कपड़े के हैं, ऊपर वाले उनको रख रहे हैं। मैं कहने के लिए चला कि देखिए कि शिव के प्रति अटूट श्रद्धा किसने। हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करके खेत में हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद फसल लगाते हैं, पटवन करते हैं, निकोनी करते हैं, ढेर सारे यत्न से फसल को तैयार करते हैं। अब फसल को तैयार करने के बाद अपने दरवाजे पर उनको लाते हैं बड़ी मेहनत के साथ। मेहनत करते भी हैं, दरवाजे पर ला करके अब उनको तैयारी करते हैं। तैयार करने के बाद उस अनाज को ढेर लगाते हैं, और ढेरी लगाने के बाद क्या करते हैं हमारे किसान भाई? अरे भाई बैल का गोबर थोड़ा सा महादेव बना के उस पर रख देता है। गोबर रखते हैं ना नदी पर। बैल के गोबर में इतना विश्वास है कि बैल के गोबर को महादेव माना जाता है, बैल को महादेव माना जाता है। जब बैल महादेव हुआ तो बैल का गोबर भी महादेव हो गया। गोबर में इतनी श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, भावना जागृत हुई है कि अगर वह बैल का गोबर अनाज के ढेर पर रखा गया है तो मेरा भंडार घटेगा नहीं, भंडार बढ़ेगा, भंडार बढ़ेगा। ए भैया जग भी होता है, कोई रंग का जग कीजिए, उसी बैल के गाय के गोबर से घर आंगन की लिपाई पोताई होती है। तब बैलवा का भविष्य अच्छा है कि मेरा भविष्य अच्छा है। क्योंकि बैल महादेव का सवारी है, बैल को महादेव से प्रेम भी है, महादेव का संसर्ग उस बैल को प्राप्त है। तो महादेव का संसर्ग प्राप्त होने के बाद बैल भी पूजनीय है। मानव इतना महंगा, मानव के गोबर के कोई काम है? कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। बंधु कहने का मतलब है कि शिव से प्रेम, शिव से जुड़ाव, शिव से लगाओ। शिव के दरबार में जो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप सामने में फोटो लगाए, उसी फोटो में देखिए शिव के गले में टेढ़े मेढ़े बड़े विषैले दाग बने हुए। शिव के दरबार में देखिए चूहा है, शिव के दरबार में देखिए मोर है, शिव के दरबार में देखिए बाघ है, शिव के दरबार में देखिए बैल है। दोनों एक दूसरे के भक्षक है, रक्षक नहीं है। मोर सर्प को नहीं देखना चाहेगा, काजा सर्प चूहा को नहीं देखेगा, बाघ बैल को नहीं देखेगा। क्या बात है, एक दुश्मन, एक दुश्मन उसी दरबार में दिखाई देते हैं। फर्क क्या है कि उस दरबार में सब एक दूसरे के भक्षक होते हुए भी रक्षक के समान प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से उस दरबार में रहे। एक ही कारण है कि वो जानवर को भी शिव प्राप्त हो गया, उस जानवर का जीव भी शिवमय बन गया है। हम सारे 3 हाथ के मानव सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। अगर करने के लिए चल जाएं तो कल की तारीख में, अभी भैया बोल रहे थे प्रफुल्ल जी कि जुड़ जाइए, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। शिव जुड़ा किससे? नाग से। नाग जुड़ा किससे? शिव से। उनकी दशा दिशा बदल गई। एक दूसरे जीव पर आक्रमण नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। बैल के पास प्रेम आ गया, चूहा के पास प्रेम आ गया, बाघ के पास प्रेम आ गया। बंधु